जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। होपफुली यू विल बी इन द गुड हेल्थ। तो आज जो हमारा चैप्टर है डिस्कशन का वो है चैप्टर नंबर 7 मूविंग है पोएम। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है क्योंकि इस दफ़ा क्वेश्चन हमारे चेंज हो चुके हैं, तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन और पैराफ्रेजिंग, पहले पैराफ्रेजिंग हुआ करती थी, तो अब इनमें से दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये ज़रा देखते हैं मूविंग। मैंने इसको खुद से लाइंस को डिवाइड करके स्टेंजास छोटे छोटे बना दिए हैं क्योंकि ये पोएम डिवाइडेड नहीं है। 4 4 और 6 लाइनों में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। पहले मैं उसकी पैराफ्रेजिंग आपको कराऊंगा और उसके बाद उसके कितने कैसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देखते हैं पहली जो लाइंस है। There was never a sound beside the wood but one, and that was my long scythe whispering to the ground. What was it whispered? I knew not myself. Perhaps it was something about the heat of the sun. ठीक है, इसकी अगर पैराफ्रेजिंग करनी हो, पैराफ्रेजिंग का आपको पता होना चाहिए। जैसे एक्सप्लेनेशन के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, जैसे समरी के लिए चीज़ों को कम करके लिखना होता है, तो उसी तरह पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, ना तो आपने कम करना होता है ना ही बढ़ाना होता है। जो चीज़ होती है बस उसी को अपने अल्फाज में लिखना होता है। तो पैराफ्रेजिंग इसकी देखते हैं 4 लाइनों की। द ओनली साउंड नियर द वुड वॉज माई साइथ क्वाइटली कटिंग द ग्रास। आई एम नॉट really sure what it was saying, but maybe it was complaining about the hot sun. ठीक है, सिंपल वही बात जो देखें 4 लाइनों में पोएट ने कही हुई है वो अपने अल्फाज में यहाँ कह दी गई है। तो इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चन देखते हैं स्टेंजा बेस्ड। What was the only sound mentioned in the poem beside the wood? The only sound mentioned in the poem was scythe whispering to the ground. This creates a sense of peacefulness and serenity in the atmosphere. कि इससे ही नेचर का पता चलता है कि कैसी आवाज आ रही है। What was whispering to the ground in the poem? The scythe was whispering to the ground in the poem. This personification gives the scythe a sense of life and intimacy with the nature. कि कैसे, अब वो बात तो नहीं कर सकती, ठीक है, सरगोशी तो वो नहीं कर सकती, ये पर्सोनिफाई कर दिया गया उसको। Did the speaker know what the scythe was whispering about? No, speaker did not know what the scythe was whispering about. The speaker's uncertainty adds to the mystique and the intrigue of the poem. तो ये जब वो कहता है कि नहीं मुझे भी खुद पता नहीं है कि वो क्या कह रही थी, तो इससे तजस्सुस बढ़ता है इंसान का कि क्या बात होगी। What was the speaker's guess about what the scythe was whispering? The speaker guessed that the scythe was whispering something about the heat of the sun. This guess suggests that the speaker is aware of the scythe's connection to the natural world. Question number 5 देखते हैं. What was the atmosphere or the weather like in the poem? The atmosphere was likely hot and sunny, as suggested by the speaker's guess about the scythe's whispering. ठीक है, तो उसे जब वो कहता है कि होपफुली ये सूरज के बारे में बात कर रही होगी, तो इसका क्या मतलब है कि दिन गर्म था। This creates a sense of warmth and vitality in the poem. इससे उसकी इम्पोर्टेंस नजर आती है। What was the speaker doing in the poem? The speaker was likely cutting or harvesting something with the scythe, or suggested by the sound of the scythe whispering to the ground. This activity creates a sense of productivity and connection to the nature. What literary device is used in the poem to describe the sound of the scythe? The literary device used is personification, where the scythe is given a human like quality of whispering. This personification creates a sense of intimacy and connection between the speaker and the scythe and the nature. तो इसी तरह एक लाइन में डिफाइन कर दिया करें। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, जब उनको कहा जाता है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, तो वो फॉर एग्जांपल ये अगर पर्सोनिफिकेशन है तो वो कहते हैं पर्सोनिफिकेशन है। नहीं, इस तरह नहीं, एक लाइन में बता दिया करें। जैसे इसने कहा है कि साइथ इज गिवन ए ह्यूमन लाइक क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग, एक दो लाइन में उसको ब्रीफ कर दिया करें। अब दूसरी लाइन देखते हैं। Something perhaps about the lack of sound, and that was why it whispered and did not speak. It was no dream of the gift of the idle Oz, or easy gold at the hand of the fair elf. अब इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। Maybe the scythe was whispering about the stillness and quietness around us. That's why it whispered instead of speaking loudly. I wasn't it.
I wasn't daydreaming about having free time or getting rich easily through the magic or fantasy. उसका कोई ऐसा शौक नहीं था कि उसको रेस्ट मिले, नहीं, बस जो इंसान काम में मगन होता है वो काम में ही मगन होता है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। What might the scythe have been whispering about according to the speaker? The scythe might have been whispering about the lack of sound. This suggests that the speaker is aware of the stillness and quietness of the environment. Why did the scythe whisper instead of speaking? The scythe whispered instead of speaking because of the lack of sound. क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी. This implies that the scythe's whispering was response to the quietness of the surroundings. Question 3 देखते हैं. What was the speaker not dreaming of? The speaker was not dreaming of the gift of the idle hours or easy gold at the hand of fair elf. This suggests that the speaker is not motivated by the laziness or desire for the easy wealth. जाहिर सी बात है, ठीक है, ऐसे ही मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती, पहले आपने मेहनत करनी होती है. What does the mention of Fey or elf suggest about the speaker's tone? The mention of Fey or elf suggests that the speaker is using a touch of fantasy and whimsy. This creates the sense of enchantment and wonder in the poem. कि इससे पता चलता है कि वो क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करना चाह रहे हैं नेचर में. What does the speaker's rejection of idle hours imply about their values? The speaker's rejection of idle hours implies that they value hard work and productivity. This suggests that the speaker is a practical and down to earth person. ठीक है, इससे पता चलता है कि वो मेहनती है और मेहनत पे बिलीव करता है. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा कि वीडियो लेंथी हो जाती है. होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी. How does the speaker's tone contribute to the overall mood of the poem? The speaker's tone contributes to a sense of quiet contemplation and reflection. The use of words like whispered and lack of sound creates a sense of stillness and calmness. इससे सुकून और उम्दगी का पता चलता है. What literary device is used in the poem to create the sense of fantasy? The literary device used is allusion, specifically refers to the fae or the elf. This creates a sense of fantasy and wonder and adds to the poem enchanting atmosphere. और लास्ट लाइंस देखते हैं. Anything more than the truth would have seemed too weak to the earnest love that laid the swell in the rose, not without the feeble pointed spikes of the flowers, pale archises, and scared a bright green snake. The fact is the sweetest dream that labor knows. My long scythe whispered and left the hay to make. Anything less than the honest truth wouldn't have been enough for the hard work and love that went into the cutting and arranging the hay in neat rows. Even the flowers and the startled snake added to the beauty of the scene. The truth is that the hard work can be a beautiful and rewarding experience. My scythe whispered its last sounds and then I left the hay to dry. ठीक है, कि सारा काम करने के बाद उसने ये किया. अब इसके क्वेश्चन देखते हैं. What would have seemed too weak to the speaker's earnest love? Anything more than the truth would have seemed too weak. This suggests that the speaker values honesty and authenticity in their work. What did the speaker's earnest love do the swell? The earnest love laid in the swell in the rose. This implies that the speaker took great care and attention to their work. What unexpected things did the speaker's labor reveal? The speaker's labor revealed the feeble pointed spikes of flowers, pale archises, and scared a bright green snake. This adds a sense of surprise and wonder to the poem. तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका मतलब होता है पूरी तरह से आप दिए गए टेक्स्ट को या स्टेंजा को समझें और उसको समझ के उसका आंसर करें. तो क्वेश्चन 4 है. What does the speaker believe is the sweetest dream that labor knows? The speaker believes that the fact or truth is the sweetest dream that labor knows. This suggests that the speaker finds a joy and satisfaction in the honest and authentic work. What is the significance of the long scythe in the poem? The long scythe is
a symbol of the speaker's labor and work. The fact that it whispered suggests a sense of intimacy and connection between the speaker and their tool. What does the image of the snake suggest in the poem? The image of the snake suggests a sense of unexpectedness and surprise. It also adds a touch of wildness and nature to the poem, क्योंकि ये सारी चीजें नेचुरल है. What is the overall tone of the poem? The overall tone of the poem is one of the quiet contemplation, satisfaction, and joy. The speaker seems to find the pleasure and fulfillment in their labor and the natural world. ठीक है. ये आपने देखा होगा कि हमारे पास जो पोएट है वो मेल है, लेकिन हमने यहाँ पे ये मैंने देखे लफ्ज़ देयर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है ना, बजाय इसके कि हिज या हर दो लफ्ज़ लिखने पड़े तो सिंपल देयर लिख दिया जाता है. तो ये मॉडर्न लिंग्विस्टिक मॉडर्न लैंग्वेज के रूल्स आ रहे हैं. तो ओनली द चेंज इज़ परमानेंट. चीज़ें जो हैं वो डिफरेंटली चेंज होती आ रही हैं, तो इसलिए देयर लिखा हुआ है, बजाय इसके कि दो लफ्ज़ लिखने पड़े एक ही लिख दिया जाता है. होपफुली आपको इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चन समझ आए हुए होंगे, और आपको लगता हो कि इसको मज़ीद किस तरह से मैं बाकी पोएम्स के आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा. होपफुली आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हुई होंगी किसी हद तक. थैंक यू सो मच.